और फिर एक और है छठी बात, कुलोसियों की पत्री और उसका चौथा अध्याय छठा वचन, कुलोसियों 4:6। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित, क्या ही उसका जरूरत है इसके लिए। मसीहों इतना पाप करते अपने जबान से, वचन अनुग्रह से बात करो हमेशा। छठी बात, यह नहीं कि काफी समय, अनुग्रह से सदा बात करने का क्या मतलब है। ये नमक की तरह है, कोलोसियो 4:6 में लिखा है। हम जानते हैं कितना नमक से स्वाद आता है भोजन में, और जैसे ही आप एक चम्मच आपका भोजन का मुंह में डालते हो, आप तुरंत जान जाते हो उसमें नमक है या नहीं, तुरंत। और नमक से वास्तविकता में स्वाद आती है। हमारा भोजन इस वजह से स्वादिष्ट है, नमक की वजह से। और वो कहता है कि आपका वचन, बातचीत वैसा होना चाहिए कि कुछ शब्द भी जो आप कहते हो, लोग तुरंत उससे ये जान पाएंगे अनुग्रह। अनुग्रह का ये मतलब नहीं कि बहुत धीरे धीमे आवाज में प्रेम की बातें मनुष्य के जैसे, नहीं। अनुग्रह बहुत कभी कभी कठोर होता है, वो स्थिर होता है, वो प्रेम भी करता है। एक अनुग्रह करने वाला पिता हमें अनुशासित करता है, जैसे एक अच्छा पिता इस संसार का करेगा। जब हम बिगड़ जाते हैं तब अनुग्रह हमें सुधारता भी है और प्रोत्साहित भी करता है। सिर्फ प्रोत्साहन नहीं, सुधार भी। हाँ, भविष्यवाणी का मतलब है लोगों को चुनौती देना और उनको प्रोत्साहन करना। अनुग्रह का अर्थ ये नहीं कि वो सिर्फ हमें सुधारता है, सिर्फ हमें प्रोत्साहित नहीं करता, वो हमें सुधारता भी है। और हमारे शब्द जो हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं, और शब्द जो हमें चुनौती दे सकते हैं, और शब्द जो लोगों को आशीषित कर सकते हैं एक ना एक तरीके से, ताकि हम ये जाने कैसे उचित रीति से हम उत्तर दिए हर मनुष्य को। मतलब परमेश्वर आपको बुद्धिमान देती है, कैसे हर एक व्यक्ति से आप बात करोगे जिससे आप मिलते हो, क्या उत्तर मुझे देना है। मैं इससे इतना चुनौती पाता हूं जब मैं सुसमाचार को पढ़ता हूं। लोग यीशु के पास आकर कहते थे और उसके पास उत्तर होता था, क्या हमें कैसर को कर देना है। वो कहता है एक सिक्का दिखाओ, किसका सिर है, सीसर का। जो कैसर का कैसर को दो, परमेश्वर का परमेश्वर को दो। क्या जवाब है। या दूसरा उदाहरण ले लो, प्रभु मूसा ने कहा इस व्यभिचारिणी को पत्थराव करके मार देना चाहिए, आप क्या कहते हो। यीशु ने कहा अच्छा, आगे जाओ, जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर फेंकेगा। सब चले गए। आप कहते हो प्रभु क्या मैं वैसा बातचीत हो सकता हूं, क्या मेरे पास ऐसे बुद्धिमानी से हो सकती है। हाँ, आपके पास हो सकता है। मुझे याद है कई सालों पहले मैंने पढ़ा ये वायदा और मुझे बहुत सहायता हुई। लूका 21 उसका 15 वचन, लूका 21 उसका 15 वचन, यहां प्रभु कह रहा है, अगर मैं अपने शब्दों में कहूं, मैं तुम्हें वही बुद्धिमानी दूंगा जो मेरे पास थी जब मैं पृथ्वी पर था। लूका 21:15, मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा, ऐसा बोल या ऐसा मुंह दूंगा और ऐसी बुद्धि भी दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। मुझे याद है कई सालों पहले मैंने उसके लिए प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु यीशु, मुझे लूक 21:15 मेरे जीवन में वास्तविक बना दे कि जब लोग मुझे प्रश्न पूछे, मेरे पास एक ऐसा बोल मुंह हो, ऐसी बुद्धिमानी हो कि वो मेरा खंडन ना करना पाए, मेरे आगे ना जाने पाए। ये नहीं कि मैं आर्ग्यूमेंट वाद जीतना चाहता हूं, नहीं, मैं प्रभु के पास उनको लाना चाहता हूं। मुझे बुद्धिमानी दे, मुझे अनुग्रह सहित बात करने दे हमेशा, कि कभी मैं अपना गुस्से पर काबू ना खो बैठूं। क्योंकि बहुत स्पष्टता से लिखा है, यीशु ने कहा बिल्कुल स्पष्टता से, जो गुस्सा होता है अपने भाई से, उसके हृदय में वो दंड के पात्र है। यद्यपि वो गुस्सा फिर मुंह से बाहर आता है, फिर वो और दंड के आगे हो जाता है, और फिर वो आखिरकार नरक में जाता है। मैं गुस्से से इसलिए नहीं बचना चाहता क्योंकि वो नरक में जाना है, क्योंकि वो मसीह की आत्मा के खिलाफ है। प्रभु मैं अनुग्रह से नहीं बात कर सकता, पर अगर अनुग्रह की आत्मा मुझ पर आ जाए, क्या आप जानते हो पवित्र आत्मा को इब्रानियों 10 में 29 वचन में, इब्रानियों 10:29, पवित्र आत्मा का एक शीर्षक है अनुग्रह की आत्मा। एक ऐसा आत्मा जो हमें अनुग्रह देता है। और प्रभु ने पौलुस को कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, काफी है, हर परिस्थिति में अनुग्रह है, हमारी जरूरत है, अनुग्रह हमारी जरूरत है। इस संसार के लोग कहते हैं पैसा आपकी जरूरत है, मैं कहता हूं नहीं, अनुग्रह हमारी जरूरत है। परमेश्वर हमें पर्याप्त पैसा देगा जीने के लिए, हमको लखपति होने की कोई आवश्यकता नहीं। अनुग्रह हमारी जरूरत है, और अनुग्रह हमारी विशेषकर घर पर बातचीत में जरूरत है, विशेषकर घर में। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, अगर आप उसके लिए पुकारो तो परमेश्वर आपको वो देगा। मैं आपको ये वचन देना चाहता हूं, यिर्मयाह इस
इस संबंध में यिर्मयाह 29 उसका 13 वचन मेरा पसंदीदार वचन है। यिर्मयाह 29:13, प्रभु कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब अपने संपूर्ण मन से तुम मेरे पास आओगे। जब आप इतने तीव्र और डेस्परेट हो गए हो कि आपका बातचीत हमेशा अनुग्रह होना चाहिए, प्रभु मैं फिर गिर गया, प्रभु मैं फिर गिर गया, मेरी सहायता कर, मैं आज भी गिर गया, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं फिर गिर गया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं एक दिन आएगा आपके जीवन में जब आपके बातचीत में हमेशा सदा अनुग्रह होगा। वो स्थिर होगा, कठोर होगा, पर उसमें अनुग्रह होगा।